जय राम करो कल्याण राम राम। परमात्मा सच्चे मानस प्रेमियों सही समय पर अब यहाँ जो राम जी की जो सेना लंका के ऊपर आक्रमण कर रही है वो यही जयकारा लगा यही जयकारा लगा रही है। वो आकाशवाणी हो रही है। ये तो बात सही है। वही तो करो सही समय पर बोला है। आकाशवाणी हो रही है। राम दुहाई आता रहा राम दुआई, इधर राम दुआई और उधर रावण है। जय राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव का यही तो दोहा पढ़ा था। तो उसमें जय जयकार तो लगा रहे हैं वानर भालू, यही तो जय जयकार लगा रहे हैं जिसमें लंका के अंदर बहुत शोर हो गया। कल की कथा में यही बताया था ना। इनके जयकारों का इतना शोर है कि लंकावासी सारे थर-थर कांप रहे हैं और वो डर की वजह से शोर मचा रहे हैं। यहाँ तो वानर भालू के जय जयकारे लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी तो 2 बंदर आए इतना उत्पात मचा गए, ये तो करोड़ों अरबों की संख्या में। तो संभालेगा कौन? तभी तो रावण ने कहा कि भाई डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारे भोजन तो तुम्हारे घर आ गया, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब भूख नहीं है उनको। जो कि जाओ सबको खा जाओ। तभी तो शंकर भगवान ने कहा है कि इतना अभिमान है रावण को जैसे टिटहरी को होता है कि मैं आसमान को रोक लूंगा। ये भी सोच रहा है कि मैं अपने बल प्रताप से और अपनी सेना के बल से तो इनको रोक लूंगा। तो ये रावण जो है टिटहरी है सिर्फ। जो राम जी है, राम जी की सेना है, वो तो आकाश है। तो आकाश को टिटहरी कैसे रोक सकती है? यही तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि रावण भी टिटहरी की तरह अपने पैरों पे आसमान को रोकना चाह रहा है। अब राक्षसों को आज्ञा हुई तो राक्षस चल दी, आज्ञा मानकर बोले जी हमको कौन सी द्वार पर जाकर के लड़ाई करनी है। रावण ने ये तो बताया नहीं कि तुमने किधर जाना है, तुमने किधर जाना है, आगे भेज दी, जाओ जाकर के खा लो पकड़ पकड़ के। तो इसीलिए उन्होंने फिर आज्ञा मांगी और अपने अपने हथियार लेकर के चल दिए। और यहाँ बड़ा सुंदर गोस्वामी पाद में लिखा है उन राक्षसों की तुलना उस मांस भक्षी पक्षियों के साथ की है जो लाल पत्थर को मांस का टुकड़ा समझकर उसके ऊपर टूट पड़े। और उनको ये ज्ञान नहीं होता कि ये मांस का टुकड़ा नहीं है, ये पत्थर है और उसमें अपनी चोंच मार करके अपनी चोंच को वो तोड़ लेंगे। इसीलिए कितना सुंदर उन्होंने संकेत दिया है कि चोंच बात करें कितने अबूझ हैं। क्या शब्द दिया है? अबूझ। और इस शब्द का प्रयोग एक बार पहले भी हुआ है। ये शब्द का प्रयोग पहले हुआ है परशुराम लक्ष्मण संवाद में। वहां जब परशुराम जी कह रहे हैं देखो कौशिक
तुम्हारी मैं वजह से इनको अभी तक छोड़ रहा हूं। देखो दोहा नंबर 275 निकाल के देखो। कांड मिलेगा भाई, कांड भी भूल गए। हमारे लिए सारे कांड एक जैसे ये तो भैया हाँ, आया ना। कौशिक कहा क्षमाएं अपराधों और बाल दोष गुण गनहि न साधु। तो परशुराम जी क्या करें कि खर बुढ़ार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुर दोई। और उत्तर दे तो फिर भी उत्तर देता है, लेकिन छोड़न भी तुम्हारे बिना मारे छोड़ रहा हूं। किस लिए? तुम्हारे सीख केवल कौशिक शील तुम्हारे और नत एहि कार्ति उठाए कठोरे और गुरहि गुर में हो संघोरे। विश्वामित्र ने जब परशुराम जी की ये बात सुनी तब देखो कितना सुंदर जवाब दिया है विश्वामित्र के मन में। क्या कि गाधी सुनो मुनि भाई, अगर किसी की वर्षा ऋतु में आंख फूट जाए तो उसे तो हरा ही हरा दिखाई देगा। ना समझ वाली बात है। वो ब्रज में तो कह देती है कि हरे में फूट रही है ना, हरे में हरे में फूट रही है ना। तो वो भी विश्वामित्र जी भी यही कर रहे हैं। परशुराम जी जो है ये तो इनकी हरे में फूट रही है कि भाई ये जो है ये तो लोहे की खाड़ है, गन्ने वाली खाड़ नहीं है। तो चला जाओगे हैं? तुझे अभी भी सुझाई नहीं दे रहा। तो यहां इन्होंने उदाहरण किसका दिया है? आए गए खाड़ न ऊख में, यानी खाड़ का उदाहरण दिया है। क्यों खाड़ का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि ये ब्राह्मणों की बात हो रही है। अरे की बात करते हैं भाई, परशुराम जी ब्राह्मण ही तो हैं, यानी और ब्राह्मणों मधुर प्रियम, मीठा तो खास कर अच्छा लगता है। कांड बोलते हैं। तो इसीलिए विश्वामित्र जी ने खाड़ का उदाहरण दिया। पंडित जी आप तो खाते नहीं मीठा। खिला दो कोई तभी तो खाएंगे, और ऐसा कैसे खाएंगे? तो आप डबल जी खाओ। अब हम अपने पैसे से खरीद के खाते हैं। नहीं हम खिला देंगे, ऐसी आवाज है। अब तो खिला देंगे, आप चलो चलने वाले बनो। ये कोई आज 5 तो नहीं ना, 5 तारीख को परसों। तो फिर तो बारी तो आपकी बनती है। हम खाने की बात हो रही, खिलाने की थोड़ी हो रही। ये तो बेटी बताइए फिर बोझ हो गए। फिर हम वही 5 तारीख की बात याद आ रही। तो खिलाने के लिए तो हमने मना किया ही नहीं ना। बोझ की बात कर रहे हैं, बोझ हो गया बाबा। अरे 5 को हम खिलाएंगे, 5 को भी खिलाएंगे और 22 को भी खिलाएंगे। अरे वाह, 2 जन्मदिन है, 2 दिन जन्मदिन। जो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से तो 5 मार्च है, और जो हिंदी देशी महीना के हिसाब से है वो फाल्गुन शुक्ला अष्टमी, वो पड़ेगी 22 तारीख में। तो डबल हो गया, डबल हो गया। तो वहां जो उदाहरण दिया वो खाड़ का दिया।
बार ये खिला देंगे, एक बार हम खिला देंगे, चिंता मत। और नहीं दोनों बार नहीं। जो जिसका अधिकार है उसके अधिकार को आप हरण पंडित जी आप अपना फल पूजा दोनों बार गिफ्ट देना। गिफ्ट भी दे देंगे, क्या दिक्कत है? भाई जैसा सब मनाते वैसा ही अपना कोई स्पेशल नहीं होगा, तो सबके साथ बराबर है। सब कथा सुनते हो और आप सुनाते हो। भाई हम भी तो आप लोगों से सुनते ही हैं कुछ ना कुछ। अगर ये हरीश जी कथा के बाद में जो यहाँ बीच में मीटिंग करते हैं उसमें कितनी सुंदर सुंदर बात सुनाते हैं। साथ में वो सबको घर भेजते हैं, कोई घर आपसे उदास ना जाए घर में। तो यहाँ जो है, यहाँ बात किनकी हो रही है? मांसाहारी। इसीलिए लाल पत्थर का उदाहरण देते हुए इन्होंने कहा है कि सोच भंग दुख दिन ही न सूझा, बिमिहारे मनुजात न पूजा। मनुजात राक्षसों को कहा है कि राक्षस दौड़ पड़े अबूझे। मनुष्य को भक्षण करने वाले हैं राक्षस है। नाना और जात दान बलवी, कोटि कनूरन चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अब नाना प्रकार की उनके पास में आयुध हैं। बंदरों के पास में तो नाना प्रकार के आयुध थे, वो तो पत्थरों को लेकर आए और चढ़े। कि कही गिरि शिखर वीर सब धारी। वानर भालू के बारे में तो ये लिखा है ना, कही गिरि शिखर वीर सब धारी। लेकिन ये तो अपने गढ़ में रह रहे हैं, किले में रह रहे हैं, पूरा राज्य है इनका यहाँ, और वो तो शाखा मृग है कि शाखा मृग के बड़े मनुष्य शाखा से शाखा मृग जाए। और ये पूरी सेना है, सबसे युद्ध करती रहती है, युद्ध का अभ्यास भी है। तो नाना युद्ध सर जाप और जाप दान बलवीर, और बड़े बलवान हैं। तो कोट कंगूरन चढ़ी गए, कोट कंगूरन, कोट यानी लंका का दुर्ग, और उसके कंगूरों के ऊपर चारों तरफ चढ़ गए और करोड़ों करोड़ों योद्धा थे। तो कंगूरों पर क्यों चढ़े? क्योंकि राम जी की सेना किले के बाहर है और वो किले के नीचे है, और ये कंगूरे के ऊपर चढ़ करके अपने आप को सुरक्षित करते हुए खुद के ऊपर से हमला करेंगे। इसीलिए कंगूरे पर चढ़ गए कि वहां से हमला करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और वो तो बहुत सी सीढ़ी लगा ली है, मतलब चल के चढ़ जाते हैं वो चढ़ेंगे भाई, वो आगे आए। आगे की कथा आप पहले ही सुना दोगे तो मैं क्या सुनाऊंगा? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं आगे कि कोट कंगूरन सोहई कैसे। और राक्षस कंगूरों के ऊपर चढ़ गए लंका के, तो उनकी शोभा कैसी दिखाई दे रही है कि बेलू के संग जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर और बादल छा रहे हों, आकर के बैठ गए हों। क्योंकि लंका कैसी है? सोने की लंका है, और सुमेरु पर्वत भी सोने का है। कनक कोटि सुंदराय
क्या देख रहे हैं? कनक कोट, सोने का विचित्र मणिकृत मणियां लगी हुई हैं, चमक रही हैं मणियां, और सुंदराय तनाघना, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। इसीलिए गोस्वामी पाद यहाँ कह रहे हैं कि मेरू के संग, लेकिन राक्षस तो सारे काले काले हैं। भाई लंकाई तो सोने की है, तो राक्षस काले हैं, तो इसलिए उनकी उपमा दिया जनुधन वैसे, जैसे बादल आकर के सुमेरु पर्वत पर बैठ गए हों, और जैसे सुमेरु पर्वत की अनंत श्रृंखलाएं हैं, ऐसे ही लंका के कोट के कंगूरे भी अनंत हैं, और उन पर कोटि कोटि रणधीर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो बड़े बड़े शरीर के ना, कि कहूं माल के विशाल के समान आदि बड़े बड़े पहलवान हैं वहां तो बाज ढोल निशान उठाओ, और सुनी ढोल वो क्या बजा रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं, निशान बजा रहे हैं, और वो कौन से बाजे हैं? जुझारू बाजे हैं। वो आधा उदल में पढ़ा करते थे ना, मारू बाजा। युद्ध में कौन सा बाजा बजता है? मारू बाजा। और मारू बाजे का प्रभाव ये होता है, जैसे जैसे बाजे की ध्वनि बढ़ती है, वैसे वैसे योद्धाओं में उत्साह बढ़ता है लड़ने का, उनका चाव जो है बढ़ता चला जाता है कि बाज और सुनी सुन सुन के योद्धाओं के मन में उत्साह उत्पन्न होता है। उत्साह किस बात का होता है? लड़ने का, कि अगर हम जीत गए तो हमें ऐश्वर्य भोग मिलेगा, सब धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मारे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और संसार में कीर्ति होगी कि भाई वो शहीद हो गया, मेडल मिलेंगे, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कौन कौन से होते हैं? मरणोपरांत वीर गति को प्राप्त है। तो यही तो उत्साह है ना, कि सुनी धुनी होई भजनी और बाजनी घेरी न वीर अपारा। लेकिन योद्धाओं के मन में तो उत्साह हो रहा है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अपने पीछे की घर गृहस्थी की चिंता होती है। तो सुनी का वो उनके हृदय में उत्साह नहीं होता, उनका हृदय तो डर की वजह से फट जाता। वो तो ये सोचते हैं कि ये आगे जाए, मैं पीछे हटूं। कमरे के नीचे जिंदा घुस गया, ऊपर ले गया लोट चढ़ाए, एक को मारे दो मर जाए, तीजा मरे खौफ को खाए। क्योंकि ऐसे ही बना रहता है। तो यहाँ कादरों की भी यही अवस्था है, खौफ खा के मर जाती है। और देख न जाए कपिल के अब वहां जाकर के उन्होंने देखा राक्षसों ने कि अरे भाई वानर तो बहुत ज्यादा हैं, विशाल। हनुमान जी ने एक झांकी दिखाई थी ना जानकी की को, कि हनुमान ने जानकी जी, भाई तेरा तो छोटा सा शरीर है,
और ये तो इतने बड़े बड़े राक्षस हैं। तो बोले तिनकर भय माता कोई नाही, जो तुम सुख मानो मन मानो। और फिर दिखाया कनक दूधरा तार करीना और समर भयंकर वीरा। और उसके बाद भी जो समाचार लेकर के आए हैं तो बोले भाई अब देर किस बात की है, करो। तो कपीपति की बुलाए आए जूत बरूद, है ना, नाना वरण अकुल बल वानर बालु बरूद। और वहां पूरा वर्णन किया है कि किस प्रकार के हैं, कैसे कैसे विशाल वानर हैं, कि उनके जो वो चल रहे हैं पृथ्वी भी हिलने लगी है। छंद वहां दिया है ना गुहा नंबर 35 में सुंदरकांड का। करें दिग्गज ढोल मही। हाँ पूरा दुआ है सुंदरकांड का 35 नंबर दुआ लगा दो। करें दिग्गज ढोल मही। 35 पे जाए। ये तो है। यहाँ देखो एक बात और भी है कि जब वो आए हैं ना तो प्रभु पद पंकज नामहि सीता कर जय बालु महाबल कीना देखी राम सकल कपि नैना। अब यहाँ ये विशेषता होती है, राम जी का देखना ही जितनी कृपा करी राज देना। और जैसे ही देखा और जैसे ही कृपा की तो वानर सब क्या हो गए, राम कृपा बल पाई गोविंदा और पंच शुद्ध मानव गिरिंदा। पहले पक्षी युक्त पर्वत हुआ करते थे ना, इतनी फुर्ती आ गई उनके अंदर कि विशाल पर्वत जैसा शरीर होने पर भी पक्षी जैसे पंख लग गए हो गिरी को पर्वत हो। और देखो आगे फिर ट्रेन चला कटक को बरने पारा कर गई वानर भालु अरे नख आयो गिरी पादप धारी जय गगन मणि राधारी। और क्या करे के हरिनाथ भालु कभी करे। शेरों की तरह भयंकर रचना कि हरिनाथ भालु कपि। और उनके चलने से स्थिति क्या हो रही है, मतलब दसों दिशाओं के दिक्पाल हिल गए। तो धावही और उनकी करनी जो देख रहे हैं राम जी का कृपा हो गई है, बल मिल गया उनको। तो अब वो राक्षस तंबुए पर बैठ करके वो कर क्या रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये जो सुभट्टे हैं धावही तोड़ लगा रहे हैं और रास्ते की किसी भी व्यवधान को नहीं देख रहे।
ये 400 मीटर की वो हर्डल होती है ना, दौड़ रेस, तो इस प्रकार से दौड़ लग रही है। धावई गणना आवे हर्डल पार करते हुए दौड़ लग रही है। और पर्वत, मानो रास्ते में पर्वत आ गया तो ये नहीं पर्वत आ गया तो वही रास्ता बदलते घूम के चले जाएंगे, नहीं, पर्वत को ही फोड़ दिया, फोड़ का रास्ता बना दिया कि पर्वत उसी में का रास्ता बना रहे। और करोड़ों करोड़ों भटकना कर रहे हैं। और अपने दांतों पर होठ को काट रहे हैं। क्यों दांतों होठ को क्यों काट रहे हैं? क्योंकि राक्षस है ऊपर, वानर है नीचे, अब ऊपर पकड़ में तो आ नहीं रहे, और इसीलिए दांत गुस्से में दांत कटकटा रहे हैं कि अगर ये मिल जाए तो मैं कच्चा ही चबाए, चाहे इनके 4-4 इंजेक्शन तो लगवा ही नहीं। के पास जाके फिर बैठ के पास लगवाएंगे जाके के कट कटाई कोठी में बैठ गए दर्शन हो के काटनी अति और उतरा ये राम सहाय। देखो गोस्वामी पाद में है उत्तरायण, वहाँ रावण पर गया, राम कहाँ पर है? तुलसीदास जी राम जी की तरफ उत्तरायण क्योंकि अभी तक तो वानर इसको जय जयकारा लगा रहे थे, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। और जब रावण ने कह दिया कि जाओ उनको खाओ जा करके, तो अब वो भानु राक्षस आकर के ऊपर बैठ गए। अब जवाब सवाल हो रहा है, इधर से इनका जय जयकार लग रहा है और उधर से वो रावण की जय जयकार कर रहे हैं। दोनों तरफ से अब जवाब सवाल हो रहे हैं कि उत्तरायण इनके ऊपर, तो ये क्या करते हैं बीच में, अब फिर और उनके पत्थर उन्हीं के ऊपर चला जब तुम्हारा ही तो तुम्हारा ही अब ये तो हवाई हो। बाबू नारी की कथा सुनिए, बाबू नारी की कथा। तो बाबू नारी हमारे हरियाणा में बड़ा मजाक किया, तो वो बहुत मशहूर था मजाक करते हैं। तो लोग कहने लगे बाबू तू यार कभी अपने घर में कोई निमंत्रण नहीं देता, तो खिलाता पिलाता नहीं हो। कि बाबू मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से खिलाऊँ। जब पीछे पड़ गए तो उसने कह दिया ठीक है खिला दूंगा। अब उसने कहा कि देखो मेरे घर में कोई सामान वामान ज़्यादा नहीं है, तो बर्तन तो चाहिए बनाने के लिए भोजन। तो सबके घर से बड़े बड़े बर्तन मांग लाया, किसी के सब भगोना, किसी कढ़ाई, किसी का कुछ, और ला करके और बनिए देना के लिए रख दिए। हलवाई का सामान लेकर के आ गया खाने पीने का, और गाँव को बोलिए आओ जी बैठो, और सबको बैठा करके परोसने लगा और बीच में पंखा लेके खड़ा हो गया और सबकी हवा करें खड़े हो गए। बोला भाई बाबू नाई तो बहुत स्वागत सत्कार सेवा करने वाला आदमी। तो बोला भाई बाबू मैंने दावत बढ़िया जो जी मेरा कुछ नहीं, थारा एक मेरी तो हवा ही हवा तो यहाँ भी वही है कि उन्हीं के पत्थर उन्हीं के थारी उदर खंड प्रचंड मर आलू कड़ प्रचंड बादल और भालू पर्वतों के टुकड़े लेकर किले पर डाल रहे और झपट नहीं चरण नहीं पड़
बातें भालू पकड़ लें कि झपट ही चरण कहीं पटक ही नहीं, और उनको पकड़ करके पृथ्वी पर पटक देती और भजी चलत बहुती पछाड़। और कोई भागता बचना चाहता है तो उसे पकड़ करके फिर पछाड़ देते हैं कि अति तो वो तरुण है, जवान है, कार्य करने वाले भालू करने, और फिर तरह यानी फुर्तीले हैं बहुत, और ऊपर से भगवान का प्रताप उनके साथ है कि अति तरल तरुण प्रताप तरपणि